हेलो 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 एवरीबॉडी। सभी मानों में एक मान है। दिस इज़ योर सुलेमान। हाल फिलहाल में गाँव आना पड़ा, तो गाँव में आकर बकवास करने से, लोगों के साथ बकवास करने से अच्छा मैंने सोचा आप लोगों के साथ कर लिया जाए। फ़िलहाल हमारे सब्सक्राइबर्स 2-4 इम्प्रूव हुए हैं। वो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो फ़िलहाल उनके दृष्टिकोण से भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल तो हाल फिलहाल के लिए आज हम दिखाएंगे आप लोग को अपना खेत खार क्या होता है, कुछ भी नहीं, अपना फसल दिखाएंगे, अपने खेत की फसल। खेत की फसलों में ज़्यादा कुछ नहीं है फ़िलहाल तो। मक्का है, मूंगफली है, धान है और मछली भी है शायद उसी में। क्या है, मछली भी खेत की फसल ही है। वो भी कुएं से निकलकर खेत में आ गया है, तो फिर अपने खेत की ही फसल है। फ़िलहाल ये जो जुगाड़ है, ये मछली पकड़ने के लिए बनाया गया है। उधर खेत तरफ जाके और देखेंगे किस तरह के जुगाड़ और बने हुए हैं। भाई पहुंच गए अपने खेत के पास। वेलकम आप लोगों को इस तरह से करते हैं। फिलहाल 1 मिनट के बाद मक्का, ये सामने में जो दिख रहा है वो मक्का है, और जो सूखा हुआ महुआ पेड़ है उसके इस तरफ वाला मक्का अपने इलाके का है, बोले तो अपना है। और आए हैं तो मक्का खाएंगे। मक्का खाने ही घर आए हैं फ़िलहाल तो। और मूंगफली वगैरह पास जाके ही दिखेगा। देखो भाई, जीवन वेलकम वेलकम वेलकम। सभी मानों में एक मान है। ये है अपना मक्का वाला सुलेमान। वेलकम एवरीवन इन माय चैनल। फ़िलहाल देखो मक्के की खेती, और ये मक्के का फ़िलहाल तो एक फसल है, या यूँ कहे एक मक्का है। आप लोगों को मैं एक तोड़ के दिखाता हूँ, शायद ये मैच्योर हुआ है या नहीं। इसी को तोड़ते हैं, इसे शुरुआत कर देते हैं। यूँ तो रास्ते से मक्का तोड़ना नहीं चाहिए। फ़िलहाल हम अपना ही खेत है, फिर भी चोरों की तरह इसको थोड़ा सा अंदर जाके तोड़ेंगे। ये जो है इसको थोड़ा खोलेंगे, और फिलहाल इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। पता नहीं पूरी तरह से हुआ होगा या नहीं। आई थिंक ये जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, पोठागी से, तो ये ऐसा ही कुछ है, पोठा गया है। आई मीन खाने लायक हो गया है। इसे हम खा सकते हैं, कच्चा नहीं, पका कर। ओह माय गॉड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरह से तैयार है। इसकी मैच्योरिटी पर मुझे कोई शक नहीं है। इसे हम आग में डालेंगे तो पूरा स्वाद देगा हमें। फ़िलहाल बाड़ी में, मतलब बाड़ी बड़ा ही है। अगर मैं आप लोग को अंदर घुमाऊँ तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि भाई जा कहाँ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को बस यहाँ से तो वैसे भी दिखेगा नहीं। अगर ड्रोन होता, इन फ्यूचर में होगा तो कभी 1-2 साल बाद की, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर की खेती आप लोग को ड्रोन से दर्शन कराऊँ अच्छे तरीके से, अच्छे रीति से। फ़िलहाल के लिए तो हम चलेंगे मछली खेती की ओर। पता नहीं पापा ने जाल लगाया है या नहीं, लेकिन हाँ, जो स्मॉल लेवल्स की फिशेस होती हैं, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, वो यू नो दैट इज़ वेरी डिलीशियस। उनका जो स्वाद है वो अलग ही होता है। भाई लोग, हमारे जो कॉलेज के नए 2-4 सब्सक्राइबर्स हैं, 2-4 क्या, इन फ्यूचर और भी होंगे। उनको मैं अगर वेज है या नॉन वेज है तो फिर मछली में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं। फ़िलहाल हाँ, शायद यहाँ से मेरे मक्के की बाड़ी पूरी तरीके से दिख सकती है। हाँ, ये दिख गया क्या? वो जो सूखा हुआ पेड़ है उससे इस तरफ का, और जितना भी हरियाली दिख रहा है हरा हरा मक्का का, और इधर ये एक पेड़ दिख रहा है उससे इस तरफ का अपना ही मक्का है। फ़िलहाल तो और भी है, लेकिन अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि अगर ड्रोन से दर्शन कराऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और
एक मक्का मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि नहीं मुझे खा लो, मुझे खा लो। क्या है ना, इनकी बातों को भी समझना पड़ता है। कोई कहता है मुझे खा लो, कोई कहता है मुझे तोड़ लो। ये सब खेत में आने के बाद लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने ये सारी आवाज़ें सुनी है नहीं, अगर खेत में जाएंगे तो ज़रूर सुनेंगे। फिलहाल आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कम माई विलेज एंड सी ऑल दिस क्रॉप्स एंड ऑल दैट। इसको भी आना हो भाई कॉलेज में, बता देना। कॉलेज वाले दोस्त लोग और सब्सक्राइबर्स वीडियो के नीचे कमेंट मारो, हम एड्रेस भेजेंगे और आप आ जाइएगा, हम आप लोगों को घुमाएंगे। फ़िलहाल बाकी तो सारा कुछ वही है। और हाँ, हम और भी हरियाली की ओर पहुँचेंगे। तो पता नहीं यार, ये साला कमेंट करके बताओ रे ड्रोन कितने में आता है, हम ख़रीदेंगे। एक छोटा ड्रोन हम ख़रीदेंगे क्यों, हम खुद बनाएंगे अपना ड्रोन। एक AI ड्रोन डेवलप करेंगे, क्या बोलते हो, जो सिर्फ अपने ही मतलब उसको सिर्फ अपने ही मक्के बारी में दौड़ाएंगे, बाकियों के मक्के बारी से हमें कोई लेना देना ना होगा। He is my father and here you can see she is my mom। लेकिन वीडियो के सामने उनसे बात करने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो नहीं बात करेंगे। भाई ये धान की फसल ऑलमोस्ट फूट आ गई है इसमें, मतलब जो धान होता है वो पौधे से बाहर निकल रहा है। यू मीन अगर आप लोग किसी और पौधे में देखें तो उसमें पहले फूल आता है, फिर ये होता है। तो धान में सीधा ही क्या होता है फूल की तरह ही धान निकलने लगता है। फिर वो एक मतलब उसके लोड की वजह से वो बो डाउन हो जाता है ट्रायंगल की तरह। ट्रायंगल तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी इंद्रधनुष की तरह बो डाउन हो जाता है उसके वज़न की वजह से। इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंस मुझे भी नहीं पता, और इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है वो भी नहीं पता। बाकी हाँ इतना पता है कि लगभग 90 दिन में 120 दिन में ऐसा धान जब उसको रोपण करते हैं और उसके बाद काटने तक का समय लगभग 90 से 120 डेज़ का होता है। तो ऐसा कुछ है। फ़िलहाल इसमें इतनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो मुझे देखकर तो भाग ही जाएंगी। फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को नहीं दिखेगा, छोटी मछलियाँ हैं। हाँ ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूट आ गई है, मतलब पायल निकल रहा है इसका। जो धान होता है वो निकल चुका है इसमें से, तो बोल सकते हैं और 1-1.5 महीने में इसको काटने लायक हो जाएगा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मुझे नहीं पता, फिर भी एक ओवरऑल ओवरव्यू हाँ बताना भूल गया। ये सब अपना ही है, बढ़िया है। धान वान खुद का कमाओ खुद का खाओ, खरीदने वरीदने का कोई झंझट नहीं है। हाँ लेकिन बाहर तरफ जाओगे तब तो फिर खरीदना पड़ता है भाई। सो जो ब्यूटीफुल लोकेशन है, कहीं पर आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इवन मैं ऐसा ही करता हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज भी वैसे ही बहुत तरीके से गुस्सा हुआ था मैं अपने पापा पर। फ़िलहाल सांप दिख गया था मुझे नीचे साइड, तो मेरा ध्यान उधर चला गया था। वो हुआ यूँ क्या, वो सब छोड़ो यार, गुस्से करने वाली बात नहीं। हाँ एक बात तो है, जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है, और उसके लिए मैं करता कुछ नहीं हूँ। बस कोई अगर प्यार से कुछ अच्छी चीज़ें खाने को दे दे तो फिर और गुस्सा यूँ ही शांत हो जाता है। फ़िलहाल और एक यहाँ पर कुआँ है, जो भी समझो। इसमें मछलियाँ वगैरह हमने पाल रखी हैं। एक ककवा होता है और एक बड़ा मछली, फिर मोगरी मछली, झोरी मछली, डोंडो इन द सेंस छुट्टी मछली, जो भी लोकल लैंग्वेजेस बोलिया में
बोली में हमारे आसपास का जो भी मछलियों के नाम है मैं वही बता पाऊँगा, क्योंकि प्रोफेशनली क्या बोलते हैं उसको, क्या साइंटिफिक नाम है या हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं है। फ़िलहाल छोटी मछलियाँ यहाँ पर बहुत होंगी, लेकिन आवाज़ सुनते के साथ यहाँ से रफ़ा दफ़ा हो रही, क्योंकि यहाँ से ये जो ढोढ़ा है इसमें जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पर हमने एक पाइप बिछा रखा है जो पानी सप्लाई करने के लिए यूज होता है घरों में। उस टाइप का पाइप है, इसका इतना बड़ा आसपास का है या उससे बड़ा बोल सकते हैं, तो उसको हमने लगा दिया है ताकि मछलियाँ एटलीस्ट इसमें से बाहर ना हों। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा पानी आता है तब तो इसमें खेत में मछलियाँ आ ही जाती हैं, और इस तरीके से इन खेतों में मछलियों का पालन भी हो जाता है। वो मतलब बहुत बड़ा बड़ा मछली नहीं होता है, इतना बड़ा बड़ा बोल सकते हैं। कहाँ गए रे, इतना बड़ा बड़ा मछली, यू 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 यू। और खेती किसानी करने के अलावा हम बकरी पालन करते हैं। फिर अपने पास गाय नहीं है, क्योंकि वो उसका एक उसके पीछे का एक रीज़न है, हमारे पास गाय नहीं है। जब भी हमने गाय पालने की कोशिश की, फ़नी है लेकिन रियलिटी यही है, हमने बीज डलवाया तो गाय प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। या यूँ कहें हमारे लोकेलिटी की, फ़नी है लेकिन ज़रूर सुनो, हमारे लोकेलिटी के सांडों में वो ताकत ही नहीं है कि हमारे यहाँ पाले हुए गाय को प्रेग्नेंट कर सके। ऐसा ही है, एक रियलिटी है भाई। 7-8 बार बीज डला रहे हैं फिर भी बच्चा ही नहीं हो रहा है। के लिए ये अपनी बकरियां हैं, प्यारी प्यारी बकरियां। बकरी का दूध किसने किसने पिया है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और बार बार हरियाली बोलने का मन नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन जो हरा भरा लोकेशन यहाँ है वो शायद ही किसी गार्डन में मिले आप लोगों को। तो मेरा सजेशन आप लोगों से फिर से बारंबार यही रहेगा कि किसी गार्डन में घूमने जाने में जो एफ़र्ट लगता है वहाँ की जो हरियाली, इवन शहरों में ऐसा होता है कि आसपास हरियाली ना होने की वजह से वो लोग गार्डन की ओर जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ऐसा रहेगा कि आप लोग एक बार विलेज ज़रूर घूम आएँ, जैसा कि NSS वगैरह में होता है। आप लोग इवन ऐसे ही अपने पर्सनल प्लानिंग्स करके भी आ सकते हैं गाँव में घूमने के लिए। जो सुंदर सुंदर माहौल यहाँ का रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आप लोग को मेरे गांव के अलावा कहीं और भी जाना है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम हो सके तो आपके साथ जाना पसंद करेंगे। ओके भाई, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को आराम से विराम देता हूँ। कैसा लगा मेरा गांव तो मैंने दिखाया नहीं, कैसा लगा मेरे गांव का खेत और जो भी फसलें थी। फ़िलहाल